हेलो। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। आज हम इसे कंप्लीट करेंगे जो हमने कल ये देखा था ना, उसका इनिशियल सेगमेंट जिसके लिए जो प्रिलिमिनरीज चाहिए कंप्लीशन के लिए, वो हमने कल वाले लेक्चर में वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर ली थी। आज हम ना इसे अब फाइनल वो इसको अब हम कंक्लूड करेंगे आज इस सेक्शन को, इट्स अबाउट कंप्लीशन ऑफ मैट्रिक्स स्पेसेस, जिसमें हमने कल ये सीखा था अ सब स्पेस ऑफ अ कंप्लीट स्पेस is complete if and only if the underlying set of the subspace is closed in the parent space। ये हमने कल सीखा था। और इसके बाद मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी, अगर आपको याद होगा। हाँ, हमने ये भी सीखा था कल ना, बाय द वे, बिकॉज अभी मैं इसका इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। द रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी। रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी में क्या होता है? whenever you have this type of thing, dxy dyz, ये y एब्जॉर्ब हो जाता है। ये बस याद रखने का तरीका है इसको। एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू dxz, ठीक। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल x's y's z's and x, ठीक। दिस इनइक्वालिटी इज कॉल्ड द रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये तो कल मैंने खुद ही आपको दिया, हालांकि पहले एज एक्सरसाइज दी थी आपको, लेकिन फिर मैंने खुद ही इसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स है वो खुद ही मैंने प्रोवाइड करी थी आपको। फिर हमने ये for non-empty set x, we use this symbol CBXR to stand for the collection of all possible continuous bounded real valued functions defined on x. So CBXR is the collection of all possible continuous bounded and real valued functions. A continuous function need not be bounded. तो हम इसको यही से अब इसमें आर्टिफिशियली इसको ना फोर्स कर रहे हैं। हम सिर्फ वो फंक्शंस लेंगे जो कंटिन्यूअस भी होंगे, बाउंडेड भी होंगे और रियल वैल्यू। फिर मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी कि इफ CBXR be this collection of all possible bounded real valued continuous functions, and if you define sigma from CBXR cross CBXR into 0 infinity, if you define this sigma by this rule, ये थोड़ा सा मेसी है यहाँ पर, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ। We define it sigma in this way. Sigma at f comma g, this was defined as supremum of mod fx minus gx, and the supremum is taken as x varies over capital X. This is how we define this sigma for all f's and g's in CBXR. मैंने ये आपके लिए एक्सरसाइज रखी थी, आपको दिखाना था कि this sigma is a metric on CBXR. That means CBXR together with this metric is a metric space. और बेसिकली आपको खाली ट्रायंगल इनइक्वालिटी यहाँ दिखानी है, और बाकी डिटेल्स मैंने खुद ही यहाँ दी थी आपको। ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए भी मैंने आपसे कहा था कि you'll use ट्रायंगल इनइक्वालिटी फॉर द मॉडुलस। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने ये किया होगा। आज हम इसको फर्दर परस्यू करेंगे। आप क्या करिए, लेट एक्स टी बी, हम पहले ना इसको, ये जो डिस्कशन है हम इसको रिकॉर्ड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एन आर्टिकल, राइट। फिर जो वहां से जो रिजल्ट्स निकलेंगे उन्हें हम रिकॉर्ड करेंगे एज अ थ्योरम। वो फिर आप खुद भी कर सकते हैं, आपको बस ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या मिल रहा है हमें, ठीक है। So let this be a metric space. Now since it's a metric space, so X has to be non-empty, so therefore you can speak about CBXR. And CBXR
क्योंकि CBXR के लिए बस ये है कि X हैज टू बी नॉन एम्प्टी। Like it has to be a metric space also, because तब जाके आप continuity ना, निकल डेफिनेशन में क्या किया था, एक मिनट इसको मैं देख लेता हूँ उसको सही करने के लिए। X non-empty is not sufficient. It has to be a metric space. तब जाके है ना आप you can speak about continuous functions. इसको यहाँ ठीक करिएगा, ये खाली नॉन एम्प्टी होने से कुछ नहीं होगा, इट हैज टू बी अ मेट्रिक स्पेस। इस तरह से लिखेंगे, लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस। ठीक, तब जाके ना आप कंटिन्यूटी डिस्कस कर सकते हैं। और ऊपर भी नोटेशन में भी ये करेक्ट करिएगा, लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस। ठीक है, तो ये करेक्ट करिएगा वहां पर अपनी नोटबुक्स में। This is a metric space and CBXR will be the collection of all possible continuous bounded real valued and real valued functions defined on X. Full stop. If sigma from CBXR cross CBXR into 0 infinity, we define it by this. We define it by this rule: sigma of f comma g is supremum of fx minus gx as x varies over capital X. Then that's okay, मैंने आपको कल एक्सरसाइज दी थी। Then this sigma is this is true for all f's and g's in CBXR. Then this sigma is a metric on CBXR. ठीक है, अब इसके बाद अब देखिए यहाँ क्या हम करेंगे। अब सबसे पहले, अभी तक तो मैं वही चीज़ है जो हमने कल वो मशीनरी क्रिएट करी थी, उन्हीं चीज़ों को मैं रिकलेक्ट कर रहा था। लेट्स सपोज दिस इज एक्स, इट्स अंडरलाइंग सेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस, सो इट्स नॉन एम्प्टी। सो यहाँ पर आप एक फिक्स्ड एक्स नॉट सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस एक्स नॉट विल बी फिक्स्ड, मतलब इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये एक ही जगह हम इसको रखेंगे। दिस इज फिक्स्ड वंस फॉर ऑल। मैं यही लिखने चाह रहा हूँ पहले, फिक्स एक्स नॉट इन कैपिटल एक्स। देखिए कैपिटल एक्स इज नॉन एम्प्टी, तो आपको क्या करना है, आपने वहां से कोई एलिमेंट सिलेक्ट करना है और उसको फिक्स करना है, मतलब उसके बाद उसे चेंज नहीं करना है। फुल स्टॉप। इसके बाद नाउ फॉर ईच यू
in capital X, क्योंकि मैं कह रहा हूँ for each u, that means this u is arbitrary, but temporarily this u will also be fixed. मतलब it's u is arbitrary, but for the time being it will be fixed. So u is, in this discussion जो हम नीचे करने जा रहे हैं, in this discussion u is arbitrary. But for the time being it will be fixed. It will be fixed for the time being, right? इसके बाद अब आप ये देखिए, for each u in x consider f sub u. अभी f sub u क्या होगा? It's going to be a function. कहाँ से कहाँ? From x into r, defined by, और इसका जो रूल होगा वो ये है, defined by this f sub u when evaluated at x, it will return d of u comma x, मतलब distance between u and x, where u, this u is this u, ठीक, minus d of x comma x naught. और ये x naught कौन सा x naught है? वही x naught है जिसको आपने स्टार्टिंग में फिक्स करके रखा, ठीक है? So this is how this f sub u takes values, and this is defined like this for every x in capital X. ठीक है? Then now I will observe certain things. Then stop. Then सबसे पहले आप ये देखिए, mod f sub u at x. In fact आप ऐसे लिख सकते हैं, then comma for every x in capital X. अगर आप इसे देखेंगे, mod f sub u at x. What's f sub u at x? It is this. So it will be mod d of u comma x minus d of x comma x naught. ठीक, अब यहाँ क्या देख रहे हैं आप? x और x कॉमन है यहाँ, तो यहाँ आप रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं. बाय रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा दिस इज लेस देन आर इक्वल, x और x कॉमन है तो ये एब्जॉर्ब होगा, सो इट विल बी लेस देन आर इक्वल टू d ऑफ u कॉमा x नॉट. अब आप इसे देखिए, व्हाट इज u? एज फार एज द फंक्शन f sub u is concerned, this u is fixed. क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा ना, u is arbitrary but timely it's fixed also. So u is fixed. X naught तो already fixed है, so that means this is distance between u and x, so it's a constant. So constant मतलब it has nothing to do with this x. So it is free of x. So therefore a constant. तो अब क्या देख रहे हैं? आप कह रहे देख रहे हैं कि in modulus each f sub u value, because this thing happens for every x in capital X, which is the domain of f sub u. So basically आप देख रहे हैं for each x in capital X, mod f sub u at x is less than or equal to this constant. That means in the modulus each f sub u value is less than or equal to this constant. इसका मतलब क्या है? It means f sub u is a कौन सा फंक्शन है ये फिर? कोई और ट्राई करना चाहेगा आप में से? For each x in X, this thing is less than or equal to this, and this is a constant. So hence f sub u is a bounded function. ठीक, full stop. Further,
for x1 x2 in x, अगर आप इसे देखेंगे mod f sub u at x1 minus f sub u at x2, this is equal. In the first place, what is this? This is d of u comma x1 minus d of x1 comma x0. ये आ गया आपका f sub u at x1. Then we have f sub u at x2 और यहाँ माइनस है, तो इसको आप इसका ख्याल रखना है आपको. So it will be minus d of, आपने क्या करना है, ये डेफिनेशन जो है f की, इसे देखिए आप. f sub u at x is d of u comma x minus d of x comma x0. So f sub u at x2 will be d of u comma x2 then minus, लेकिन यहाँ ऑलरेडी एक माइनस है तो ये प्लस आएगा, d of x2 comma x0. ठीक है. अब यहाँ जो ये राइट हैंड साइड है, इसमें हम थोड़ी सी रीअरेंजमेंट्स करेंगे. हम इसे और इसे एक साथ लाएंगे और इसे एक साथ लाएंगे. समझ रहे मेरे बात? इसको और इसे एक साथ लाना है और इसको और इसको एक साथ लाना है. This is equal mod d of, this is d of u comma x1. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x1 comma u, because d is symmetric. Then we have minus d of u comma x2. ठीक है. और उसके बाद we have, इसे लिखेंगे फिर, plus d of, this is x2 comma x, चलिए ऐसे ही लिखिए, कोई मसला नहीं, x2 comma x0. Then we have this term minus d of x1, सॉरी, इसको हम लिखेंगे ऐसे. हालांकि इसमें जरूरी थी कि, बट हम x0 comma x1. ठीक, mod closed. अब क्या करिए, आप इसे देखिए आप एज कैपिटल A, इसे देखिए एज आप कैपिटल B. So this is mod of a plus b. They are real numbers, and distances, they are real numbers. इसको आप देख सकते हैं एज अ रियल नंबर कैपिटल A, इसको देखिए एज अ रियल नंबर कैपिटल B. This is mod a plus b. So by triangle inequality for modulus, this will be less than or equal mod a plus mod b. That means mod of d of x comma u minus d of u comma x2. Oh sorry, this is not x, this is x1. पहली टर्म है मेरी यहाँ पर, it is d of x1 comma u, then minus d of u comma x2, distance between u and x2. Then we have plus mod distance between x2 and x0, then minus distance between x0 and x1. अब आप देखिए यहाँ भी और यहाँ भी दोनों केसेस में आप, दोनों टर्म्स में आप रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ u और u कॉमन है और यहाँ x0 और x0 कॉमन है. इसमें u एब्जॉर्ब होगा, इसमें x0 एब्जॉर्ब होगा. सो दिस विल बी लेस देन और इक्वल d of x1 x2. What about this? It will be d of x0 absorb होगा, so it will be d of x2 x1. That is same as d of x1 x2 because d is symmetric. So that means it's twice d of x1 x2. तो क्या देख रहे हैं आप, अगर आप सब समराइज करेंगे, हम देख रहे हैं for each x1 x2 in capital X, this thing is less than or equal to this thing. इससे पहले हम लिखेंगे, that is for x1 comma x2 in capital X, we have what? We have this, we have mod f sub u at x1 minus f sub u at x2. This is less than or equal to, that means cannot exceed 2 times the distance between x1 and x2. अब इसका मतलब क्या है?
What is this here? Continuity. Huh? सर कंटिन्यूटी आई नहीं यहाँ पे। कंटिन्यूटी से पहले भी आप कोई चीज यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस, these are images of x1 x2, Yes, sir. it cannot exceed 2 times the distance between. It's false. Sir, contraction matter. Contraction कहाँ आई? This is 2. Contraction के लिए it has to be less than 1. Okay, sir. it's a contraction से भी पहले एक चीज है ना? Lipschitz function. It's a Lipschitz function. And Lipschitz, yes, sir. Hence this f sub u ये कोई ऑर्डिनरी फंक्शन नहीं है जो हमने ऊपर फंक्शन क्रिएट किया ना। अब हम देख रहे हैं कि इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी फंक्शन, इट्स अ Lipschitz फंक्शन, इज अ Lipschitz map, and Lipschitz maps are uniformly continuous, and consequently f sub u is uniformly continuous. And therefore continuous, because uniformly continuous maps are continuous also. तो आप इस f sub u में क्या देख रहे हैं? आप इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है? ऊपर आपने अभी देखा कि दैट इट इज बाउंडेड, नीचे आप देख रहे हैं कि इट इज कंटिन्यूअस आल्सो, और क्या है इसमें? इसका जो डोमेन है इट्स x, so it's defined around x, it takes values in r, so it's real value, so that means f sub u is what? It's continuous bounded real valued function defined on x. So ये कहाँ होना चाहिए फिर? It must be in CBXR. So let's draw a picture for this. हमने क्या किया था अभी x में? हमने इसमें जब हमने x0 फिक्स किया ना, उसके बाद हमने कहा था for each u, मतलब अगर आप कोई u अब लेंगे इस x में, let's suppose this is u, ठीक? अब इस u के करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है आपको? आपको मिल रहा है f sub u, और ये कहाँ है? It's in CBXR. This is CBXR. Corresponding to this u, we have what? We have f sub u in CBXR. तो ये किस की तरफ इशारा हो रहा है? यहाँ पर किस चीज की तरफ इशारा हो रहा है? हमने एक u लिया था इस x में, और इस x के इस u की corresponding we have what? We have an element f sub u in CBXR. So that means basically there is a function, there is a way of going from x into CBXR. x से आप CBXR में जा सकते हैं, एक मतलब इसके लिए एक रास्ता है, आप x से CBXR में जा सकते हैं, और वही मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ. For each u in x, there is f sub u in CBXR. ठीक, मैं इसी को अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ. This enables us to define a function. Let's denote that function by psi. This enables us to define a function psi from कहाँ से कहाँ? X into CBXR by what will be the rule for this psi? By this rule, psi at u will be defined as f sub u.
This will be true for every u in x. ठीक है, तो फिलहाल हमें एक रास्ता मिल गया of we got a way, rather a bridge for going from x into CBXR. ठीक है, अब हम फर्दर इस ये जो साई हमारी ये मैपिंग अब मिल रही है ना यहाँ, इसको हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे. तो बेसिकली अभी तक हमारी अब ये मतलब अभी तक हमारी प्रोग्रेस ये है. We started with metric space xt, then we fixed some x naught in this xt, and then we found a way of going from xt into CBXR. That means हमने basically हमने ये देखा, for each u in this x there will be f sub u in CBXR, and the mapping which takes u to f sub u is what? It is psi. हम उस mapping को psi से denote कर रहे हैं. So psi basically does what? It takes u and maps this u onto f sub u. ठीक है, तो ये हो गया. अब हम फर्दर इस psi sub इस psi को इन्वेस्टिगेट करेंगे, because it's now a mapping which acts between two metric spaces. Remember the CBXR, it's also a metric space. CBXR is a metric space, और यहाँ जो metric है it's sigma. ठीक है, now अगर आप इसे देखेंगे, remember that इस तरह से लिखिए पहले. Now for u comma v in x, अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब दो पॉइंट्स दे रहे हैं u और v. u ऑलरेडी मैंने इस पिक्चर में लिया है, तो अब मुझे एक और पॉइंट लेना है v. अब psi is a mapping from x into CBXR, right? So ये psi क्या करेगा, it will take this v and it will map this v onto f sub v, है ना? The rule for psi is this: psi at u is f sub u, so psi at v will be f sub v. Actually, action of psi. Psi takes v and maps it onto f sub v. अब हम क्या करेंगे, हम पहले ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ इस मेट्रिक स्पेस में बिटवीन u एंड दिस v, जो दो पॉइंट्स आप यहाँ देख रहे हैं, इनकी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे. हम देखेंगे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, रादर हम पहले मेरे ख्याल से दिस विल बी बेटर एक्चुअली, हम ये जो है ना f sub u और f sub u, इनकी डिस्टेंस, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम मेजर करेंगे. ये किसके एलिमेंट्स हैं, ये CBXR के एलिमेंट्स हैं, और यहाँ डिस्टेंस मेजर करने का मैकेनिज्म है सिग्मा. ठीक, सो वी कैन यूज सिग्मा एंड वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन f sub u and f sub v. दिस इज द प्लान. हमें ये मैं अब ये परस्यू करने जा रहा हूँ. आई वांट टू कंप्यूट द डिस्टेंस बिटवीन f sub u and f sub v, और उसके लिए मुझे सिग्मा यूज करना है, बिकॉज जिस सेट में ये एलिमेंट्स है ना, वहां डिस्टेंस मेजर करने का मैकेनिज्म है सिग्मा. फॉर u comma v in x, the distance between psi at u and psi at v, which is same as sigma of f sub u and f sub v, right? And this is equal
अब हम डेफिनेशन यूज करेंगे सिग्मा की. इट इज सुप्रीमम ऑफ mod f sub u at x minus f sub v at x, and the supremum is taken as x varies over capital X. ठीक है. Now this is further equal supremum x varies over capital X. ठीक. Modulus. अब इसको लिखिए आप using the definition of f sub u. f sub u at x is d at u comma x minus d at x comma x naught. This is f sub u at x. अब आपको चाहिए f sub v at x. इसके लिए simply आपको क्या करना है, you have to replace v u by v. This is f sub u at x. तो f sub v at x हासिल करने के लिए आपको simply इसी में u को replace करना होगा by v. और यहाँ माइनस है, इसका आप ख्याल रखेंगे. So it will be minus d of v comma x. ठीक. Then plus d of x comma x naught. ठीक है. अब एक चीज तो पहले आप यहाँ वो साफ साफ देख रहे होंगे कि दैट दिस थिंग एंड दिस थिंग क्योंकि ये सेम है ये कैंसिल होंगे. x comma x naught d of x comma x naught, this will cancel. So this is same as supremum x varies over capital X modulus of d u comma x minus, अब क्या रह रहा है यहाँ, dv comma x. इसको हम लिखेंगे d x comma v. ठीक. इसको कोई लेबल दीजिए आप. लेट्स कॉल इट स्टार. अब इसके बाद अब सिंस, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ. सिंस mod d of u comma x minus d of x comma v using the reverse triangle inequality, this is less than or equal to d of what? u comma v. u comma v. ठीक. And this is true for all x's in capital X. चाहे कोई भी x हो, this is less than or equal to this. And since for x equal to v, अगर आप यहाँ x पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो x आप v के बराबर, देखिए x कहाँ वैरी कर रहा है, इट वैरीज ओवर कैपिटल X, और कैपिटल X का एक पॉइंट v भी है. v इज ऑल्सो इन कैपिटल X. ऊपर आप पिक्चर में देखिए, ये देखिए v इज ऑल्सो इन कैपिटल X. सो आप x v के बराबर ले सकते हैं बिकॉज x वैरीज ओवर कैपिटल X फ्रीली. अब अगर आप x को v के बराबर लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, फॉर x इक्वल टू v, अगर आप इसे देखेंगे mod d ऑफ u comma x माइनस d ऑफ x comma v, this will be equal, चूंकि आप x v के बराबर ले रहे हैं so that means it will be mod d of u comma v minus d of x की जगह v, so it will be v comma v. What is d of v comma v? It is 0. So therefore it will be mod d of u comma v, which is same as d of u comma v, because d is already non-negative, modulus is not required. अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं. पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो क्वांटिटीज हैं, these quantities depend on x, और मैं आपको दिखा रहा हूं for every x they cannot exceed this. चाहे कोई भी x आप ले, these quantities they cannot exceed this. So that means this becomes an upper bound for these quantities. ठीक.
और नीचे आप देख रहे हैं कि इन क्वांटिटीज का एक वैल्यू व्हेन x इज v, वहां उस केस में क्या होगा, ये जो क्वांटिटी है इट विल बी प्रिसाइसली d ऑफ u, v। इसका मतलब क्या है फिर, डिस्टेंस की वैल्यू। वो तो लेटर ऑन आपको दिखेगा, लेकिन पहले मुझे यहाँ बताइए ना, यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज एन अपर बाउंड फॉर दीज क्वांटिटीज बिकॉज बीच में है less than or equal and this is true for all x's. So this becomes an upper bound for these quantities. और नीचे मैं आपको बता रहा हूँ the upper bound is attained whenever It means it contains supremum, sir. contains नहीं, मतलब जब आपका upper bound attain होता है it becomes the supremum, bounded. नहीं actually it becomes the maximum, and maximum in this case will be same as the supremum. Yes, sir. Least upper bound. है ना, आप देखिए इनफैक्ट वैसे भी अगर आप डेफिनेशन ही खाली यूज करेंगे लीस्ट अपर बाउंड की, वो वैसे भी आप ये ना फिर कंक्लूड कर सकते हैं। पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ कि दैट दिस d ऑफ u, v is an upper bound for these quantities as x varies over capital X, और फिर नीचे देख रहे हैं कि इन क्वांटिटीज में एक क्वांटिटी d ऑफ u, v भी है। सो दैट मीन्स d ऑफ u, v से नीचे कोई अपर बाउंड नहीं हो सकता, इससे छोटा कोई अपर बाउंड पॉसिबल नहीं है। सो दैट मीन्स इट हैज टू बी द लीस्ट अपर बाउंड, या अदरवाइज भी आप देख सकते हैं। पहले आप देखते हैं कि दैट इट इज एन अपर बाउंड, और नीचे आप देख रहे हैं कि दिस इज अटेन्ड, व्हेनेवर एन अपर बाउंड इज अटेन्ड इट बिकम्स द सुप्रीम। ठीक है, तो मैं वही लिखने जा रहा हूँ, since this is less than or equal to this and since for x equal to v this thing is equal to this, it follows supremum of d of u comma x minus d of x comma v as x varies over capital X, this is equal to d of u comma v। ठीक, इसे आप यूज करें कहाँ, इन स्टार, क्योंकि स्टार में भी यही है ना, सुप्रीमम डी यू एक्स माइनस डी एक्स वी, फुल स्टॉप, यूजिंग दिस इन स्टार। वी गेट, बताइए क्या मिलेगा हमें, स्टार का जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां क्या है, वहां है सिग्मा ऑफ साई सब यू, सॉरी साई एट यू साई एट वी, राइट, हमें ये मिलेगा। तो आप इसे अब स्टार में यूज करेंगे, वी गेट दिस sigma of psi at u psi at v, that means the distance between the psi images of u and v, this is same as, जब आप ये वहां यूज करेंगे तो this is same as d of u comma v, full stop, that is, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, that is sigma of f sub u, because psi at u is f sub u, psi at v is f sub v, this is same as d of u comma v, एंड दिस विल बी ट्रू क्योंकि ये u और v यहाँ क्या है, ऊपर देखिए आप, ये कोई भी दो पॉइंट्स हो सकते थे x के, हमें कोई इनमें ये कोई बेयासेटनेस नहीं है यहाँ पर। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल u's and v's in x, ठीक।
अब इसे आप देखिए, आप क्या कह रहा है बेसिकली, आप कह रहा है कि जो डिस्टेंस है, ये वाले डिस्टेंस between f sub u and f sub v, this is same as this distance. It means what? Isometry. It means psi is an isometry. Hence, psi is an isometry. तो मतलब ये जो रास्ता है ना जिससे आप x से c sub b x r में जाते हैं, it's actually an isometry. मतलब if you transform this x using this psi, distances will be preserved. Because psi जो है ना ये distances को disturb नहीं करती है, it's an isometry. ठीक, so that means you can transport this x into CBXR without disturbing the distances. है या नहीं? Yes, sir. क्योंकि there is a mapping from x to CBXR. Psi is the mapping and psi is an isometry. अगर आप psi को अप्लाई करेंगे to each point of x, ऐसा करने से क्या मिलेगा आपको? आपको एक यहाँ एक सेट मिलेगा, कहाँ? CBXR में, राइट? It should be actually psi at x. मतलब you need to evaluate psi at each point of x, thereby you'll get a subset of CBXR. और ये basically क्या होगी? It will be image of x under psi. And चूंकि psi is an isometry, तो that means distances disturb नहीं होंगी. तो कहने का मतलब ये है कि you can embed this x in this CBXR. ये ना ये काफी एक इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर. x जो है x इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट स्पेस. आपको नहीं पता है कि यहाँ जो एलिमेंट्स है उनका नेचर क्या है. यू डोंट नो कि वो क्या है इसकी, मतलब x के जो एलिमेंट्स है वो क्या है बेसिकली, आपको नहीं पता उनका नेचर क्या है. वेयरएज यहाँ पर ऐसा नहीं है. इसके जो एलिमेंट्स है आपको पता है कि दे आर कंटिन्यूअस बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शंस. सो कंपैरेटिवली दिस इज अ मोर कंक्रीट स्पेस. हालांकि ये भी एब्स्ट्रैक्ट ही है, बट कंपैरेटिवली अगर आप x और इसे कंपेयर करेंगे CBXR को, दिस इज मोर कंक्रीट. सो कहने का मतलब ये है कि आप एक एब्स्ट्रैक्ट स्पेस को कंक्रीट स्पेस में एम्बेड कर सकते हैं. ये जो है ना, दिस इज somewhat related to Cayley's theorem. Cayley's theorem tells you that you can embed a group into group of symmetries. है ना? अगर आप if you have a finite group, any finite abstract group, आप इसको embed कर सकते हैं in the group of symmetries. जो आप वहाँ कहते हैं कि every group of order n is isomorphic to some subgroup of Sn. Basically आप कह रहे हैं कि आप उसे embed कर सकते हैं in this concrete group of symmetries. यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. You can embed this abstract metric space in this concrete space of functions. और इसमें बहुत और भी कुछ फायदे हैं. जो वो आप कह रहे थे ना, वो जो completion में जो हमें points चाहिए जिनको आप attach करेंगे, अब यहाँ हमें वो दिख रहा है कि वो कहाँ से मिलेंगे. वो हमें मिलेंगे basically from CBXR. Because CBX को आप देख सकते हैं as if it is embedded in CBXR. Basically XD can be seen as if it lives inside CBXR. ठीक, CBXR is a bigger space. फिलहाल के लिए ये हो गया. Now since ये हमें पता है कि जो आइसोमेट्रीज है, आइसोमेट्रीज आर वन टू वन. ठीक है ना? आइसोमेट्री इंजेक्टिव हमेशा इंजेक्टिव होती है क्योंकि डिस्टेंसेस सेम है ना. तो अगर पॉइंट्स डिफरेंट है मींस उनके बीच में तो डिस्टेंस होगी, इट विल बी पॉजिटिव. और चूंकि साइज आइसोमेट्री, तो इमेजेस के दरमियान जो डिस्टेंस होगी वो भी पॉजिटिव होगी. So means different points have different images. So that means
isometries are 1:1. मैं वही लिखने जा रहा हूँ, since isometries are 1:1, it follows psi from x into, rather I can say onto. कैसे? Because मैं पूरा CBXR consider नहीं करूँगा. I'll only consider the set of images of points of x. That means I'll only consider psi at x. It follows psi from this to this is a bijection. Stop there. ये जो psi square bracket x आप देख रहे हैं, this is actually this. It is psi at x as x varies over x. So that means it is the set of all possible images of elements, psi images of elements of x. ठीक, बेसिकली ये है, मतलब इंजेक्टिविटी को आप फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन सर्जेक्टिविटी को आप हासिल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ मैपिंग ठीक है. Consider this mapping. Clearly this mapping is not surjective, है या नहीं? Because u and v इनकी कोई प्री इमेज नहीं है. हाँ, आप इसको सर्जेक्टिव बना सकते हैं. आपको क्या करना है? You have to delete u and v. So you get a surjection. तो सर्जेक्टिविटी को आप फोर्स कर सकते हैं, लेकिन इंजेक्टिविटी को फोर्स नहीं किया जा सकता. क्या आप इसको 1:1 बना सकते हैं इस मैपिंग को? अब कोई कहेगा कि हम बी डिलीट कर देंगे, लेकिन ऐसा करने से डोमेन चेंज हो जाएगा, और डोमेन अगर चेंज हो जाता है इट मींस फंक्शन चेंज. ये फिर वही फंक्शन नहीं रहेगा. यहां वही कर रहा है, यहां हम बेसिकली सर्जेक्टिविटी को एनफोर्स कर रहे हैं. आप कोडोमेन में CBXR नहीं ले रहे, आप कोडोमेन में क्या ले रहे हैं? खाली वो एलिमेंट्स जिनकी इमेज है. दिस विल बी अ सबसेट ऑफ CBXR because psi is a mapping from x to CBXR. So psi images का जो सेट है it will be a subset of CBXR. बट आप बाकी चीजें यहाँ डिस्कार्ड कर रहे हैं. तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? वो जो ऊपर वाली पिक्चर थी, दिस इज अवर psi at x, मतलब दिस इज द सेट ऑफ इमेजेस. और जो बाकी, ये सही पिक्चर नहीं बन रही है, मैं नीचे इसके लिए नई पिक्चर क्रिएट कर रहा हूँ. अब देख रहे हैं क्यों नहीं है सही पिक्चर? क्योंकि f sub u और f sub v है ना psi इमेजेस, और यहाँ इस पिक्चर में ये इस रीजन से बाहर है. ये इसकी अप्रोप्रिएट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो ऐसे नीचे करेंगे. एक और पिक्चर ड्रा करेंगे इसके लिए. हम सपोज दिस इज xt, और यहाँ से मान लीजिए दिस इज CBXR, राइट. तो psi क्या करता है? psi विल टेक दिस xt इनटू CBXR. तो यहाँ एक सेट होगा इस CBXR में, which will be actually is this psi of x as x varies over capital X. मतलब आपने क्या करना है? You have to apply psi to each point of x. ऐसा करने से आपको यहाँ एक सेट मिलेगा which will be psi at x, psi x. ठीक. अब अगर आप ये वाले पॉइंट्स जो इस psi x से बाहर आ रहे हैं, अगर आप इन्हें डिस्कार्ड करेंगे तो you'll get a surjection, और वही हम यहाँ कर रहे हैं ऊपर. सो इंजेक्टिविटी है इसमें, सर्जेक्टिविटी आप फोर्स कर रहे हैं, सो इट बिकम्स अ बाइजेक्शन. सो psi इज अ बाइजेक्शन. ठीक है. अब ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है, इसे आप ट्राई करेंगे. इनवर्स ऑफ एन
invertible isometry. Inverse of an invertible isometry is an isometry. मेरी बात समझ रहे हैं आप? Isometries need not be invertible because isometry is only one. Invertibility के लिए चाहिए आपको surjectivity also. Invertibility means injectivity as well as surjectivity. ठीक, अब मान लीजिए अगर कोई isometry invertible है, मतलब you have an isometry which is both 1 as well as onto. 1 तो होगी, basically आपको assume करना है in addition that it is onto also. That means it becomes invertible. तो inverse होगा फिर इसका. And the thing is, the inverse is also an isometry. ठीक है, ये आपके लिए एक्सरसाइज है. अब अगर आप इसका इस्तेमाल यहाँ करेंगे, किसका? इसी एक्सरसाइज का, क्योंकि साई आपकी आइसोमेट्री है और जिस हिसाब से आप इसको ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इट बिकम्स अ बाइजेक्शन, सो इट बिकम्स इन्वर्टिबल. सो दैट मीन्स इट, इसका जो इन्वर्स होगा वो भी क्या होगी? एक आइसोमेट्री ही होगी, राइट? और आइसोमेट्री की जो डेफिनेशन है, बाय द वे, जो जनरल डेफिनेशन है इसकी, suppose you have a metric space xt and another metric space y sigma, then a mapping f acting between these two metric spaces is said to be an isometry if this thing happens: if sigma of f at u, f at v is equal to d of u comma v, right? This is definition of isometry. This should be true for all u's and v's and x. और यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि isometry is also a Lipschitz map, क्योंकि Lipschitz होने के लिए क्या होना चाहिए? Less than or equal k times this. यहाँ आपका k 1 है और less than or equal की जगह है equality, because equality also means less than or equal. So isometry is also a Lipschitz map. ठीक, Lipschitz maps are uniformly continuous, so isometries are uniformly continuous. ठीक, ये भी आपके लिए एक्सरसाइज ही रखेंगे, इसको भी आप रिकॉर्ड करिए. Isometries are uniformly continuous. ठीक, अब मैं यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है. साई आप ऊपर देख रहे हैं, इट्स एन आइसोमेट्री, और जिस तरह से ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं आप, इट बिकम्स अ बाइजेक्शन, सो देयरफॉर इट बिकम्स एन इन्वर्टिबल आइसोमेट्री. सो दैट मींस साई इनवर्स वो कहां से कहां जाएगा? साई गोज फ्रॉम x to this, so psi inverse will go from, it will go from psi at x into x. ठीक, और ये भी क्या होगी? ये भी एक आइसोमेट्री ही होगी. ठीक, तो psi इज एन आइसोमेट्री, इसका जो इनवर्स है ये भी आइसोमेट्री ही होगी, और आइसोमेट्रीज आर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस. सो दैट मींस यहाँ ये हो रहा है, psi इज अ बाइजेक्शन, psi इज एन आइसोमेट्री, psi इज कंटिन्यूअस, और चूंकि psi का इनवर्स भी आइसोमेट्री है, तो psi का इनवर्स भी कंटिन्यूअस होगा. सो दैट मींस इस psi में क्या क्या प्रॉपर्टीज है फिर? ऑब्जर्व दैट psi is, पहली चीज, continuous. Second, invertible because it's a bijection. ठीक, third, जो इसका इनवर्स है, psi इनवर्स, क्योंकि वो आइसोमेट्री है, सो ये भी कंटिन्यूअस होगा. psi इनवर्स इज कंटिन्यूअस. अब ये याद रखिएगा, अ मैपिंग जिसमें ये तीन प्रॉपर्टीज होती है, इज कंटिन्यूअस, इज इन्वर्टिबल एंड द इनवर्स इज कंटिन्यूअस, ऐसी मैपिंग्स को हम टोपोलॉजी में कहते हैं होम्योमॉर्फिज्म्स. अ मैपिंग व्हिच इज कंटिन्यूअस, इन्वर्टिबल एंड द इनवर्स इज कंटिन्यूअस, ऐसी मैपिंग्स को हम कहते हैं होम्योमॉर्फिज्म्स.
So that means psi is a homeomorphism. जिस तरह से ग्रुप थियरी में होता है ना आइसोमॉर्फिज्म, टोपोलॉजी में होता है होम्योमॉर्फिज्म. Now if two things are homeomorphic, then they are essentially same. Hence अब ये होम्योमॉर्फिज्म जो साई है ये कहाँ किन के बीच में एक्ट कर रहा है? इट एक्ट्स बिटवीन x एंड दिस. So that means they must be homeomorphic. Hence x and psi at x are, they are not just homeomorphic, they are isometrically homeomorphic. मतलब there is a mapping which preserves the distances. So they are isometrically homeomorphic. मैं लिख रहा हूँ isometrically homeomorphic. So that means not just their structure, basically इनके बीच में असल में हर एक चीज सेम होगी, बस ना आप कह सकते हैं कि दे आर सेम स्पेसेस में कोई फर्क नहीं है as far as topology is concerned. As far as this subject is concerned, x and psi at x they are same, इनमें कोई फर्क नहीं है. Full stop. अब यहाँ मैं आपको एक और एक्सरसाइज दे रहा हूँ, इसे आप ट्राई करेंगे. ये आप अपनी असाइनमेंट से जो भी एक्सरसाइजेस मैंने आपको दी ना ये आज तक, ये आप वो असाइनमेंट्स में सबमिट करेंगे क्योंकि आपको असाइनमेंट सबमिट करनी है. वो भी अब आपके इस इंटरनल एवेल्युएशन का ना एक कंपोनेंट है, एक कंपलसरी कंपोनेंट है वो. अब एक और एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ. लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस ठीक. Stop. Show that CBXR with sigma, where sigma at where ऐसे लिखिए where sigma from CBXR cross CBXR into 0 infinity is defined by this way. इस तरह से हमने इसको किया. Sigma at f comma g, this will be supremum of mod fx minus gx as x varies over x, and this will be true for all f's and g's in CBXR. आपको दिखाना है this with this sigma is a complete space. क्या दिखाना है आपको? It's a complete space. And therefore ये फिलहाल आपके लिए एक्सरसाइज है, इसको आप ट्राई करेंगे. मतलब आपको दिखाना है कि every Cauchy sequence in this CBXR is convergent. That means converges with respect to this sigma. ठीक, इसे ट्राई करेंगे आप. अब इसका हम इस्तेमाल करेंगे और कल वाली थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे. मैंने आपको कल दिखाया था if you have a non-empty closed subset in a complete space, then that non-empty closed subset can lead to a complete space, because a subspace of a complete space is complete if and only if the underlying set of the subspace is closed. Now we have a complete space, CBXR is complete. ये हो गया बस. मैं इसको अब कंक्लूड कर रहा हूँ इस पूरे डिस्कशन को. CBXR is a complete space. ये मैंने आपके लिए एक्सरसाइज रखी और ये आप you should be able to do this. आपको ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना, it's easy. आपको बस ना R की completeness का इस्तेमाल करना है. Fact that R is complete, उसी से ये मिलेगा आपको. Now this is complete और ये जो है size x
the set of psi images of elements of X. It's a subset of CBXR. Since psi X, which is equal to this, psi at X as X varies over capital X, this is a subset of CBXR. It follows psi X closure is closed in CBXR with sigma, है ना? Because closure of a subset in a metric space is a closure set, so it's closed. और ये complete है. Consequently, this psi X closure together with the restriction of sigma is a complete space. ठीक? And this complete space, which basically हमें इसमें अब 2 issues ना और सेटल करने हैं. फिलहाल इसको मैं कंक्लूड यहाँ करना चाहता हूँ, तो इसको आप ऐसे लिखें. ये तो है, दिस इज अ कंप्लीट स्पेस. अब इसको आप ऐसे लिखें, एंड कैन बी सीन as a completion. In fact, it can be seen as the completion because इसमें ना एक uniqueness चीज भी है इसमें. तो आप फिलहाल यहाँ दी ही लिखिए, ये मैं आपको दिखाऊंगा. Can be seen as the completion of the metric space XT. मुझे बता सकते हैं आप कैसे? फिलहाल मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, तो आप इसको ऐसे लिखिए. इसमें और भी कुछ चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा. फिलहाल आप मुझे ये इसकी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि हाउ दिस कैन बी सीन एज कंप्लीशन ऑफ XT. ये डी को भूल जाइए क्योंकि यूनिकनेस मैं आपसे कुछ और चीजें कहूंगा रिलेटेड टू यूनिकनेस, लेकिन फिलहाल ये मुझे आप बताइए, आप इसको कैसे देख सकते हैं एज कंप्लीशन ऑफ XT. आइसोमेट्री हमें दो आपने ऊपर देखा कि X and psi X, they are isometrically isomorphic, so that means there is no difference. अगर आप इसे देखेंगे XD इस मेट्रिक स्पेस को, और अगर आप इस मेट्रिक स्पेस को देखेंगे psi X with the restriction of sigma, चूंकि आपने पता है कि that psi is an isometry, so that means यहाँ जो distances होंगी, मतलब अगर आप यहाँ 2 पॉइंट्स देंगे, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगी वो वही होगी जो उनकी करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस होंगी यहाँ इस स्पेस में, क्योंकि psi is an isometry. If you take 2 points U and V in X, and if you transform those 2 points using psi, the distance between U and V will be same as the distance between their images. That means sigma of psi U and psi V. ठीक? So basically this space and this space, they are same. इनमें कोई फर्क नहीं है. ठीक? अब नीचे आप किस स्पेस की बात कर रहे हैं? आप psi with sigma की, psi x with sigma की बात नहीं कर रहे हैं. कहाँ गया? सर जमात नहीं मिलेगी, 2 मिनट रह गए.
क्या सर नमाज के लिए लेट हुआ ये बस गया। हो गया, मैं इसको अब कल पर नहीं छोड़ सकता। नीचे आप इस स्पेस की बात कर रहे हैं, ये कंप्लीट है। दिस इज isometrically homeomorphic to this space, and this space is complete. Psi x closure together with the restriction of sigma to psi x closure. Now, अगर मैं आपसे पूछूंगा what is the relationship between this space and this space? The answer is this space, because इसका जो underlying set है, it is the closure of the underlying set of this space. So in a way आप कह सकते हैं कि this space has been obtained from this space by attaching some new points. So that means you can complete this space, because ये हमें पता है this is complete. So कहने का मतलब ये है कि you can complete this space, इसको आप ऐसे देख सकते हैं that you can complete this space by attaching new points. But this space and this space are isometrically homeomorphic. So that means in a way आप फिर इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना? ये इसका कंप्लीशन है, और चूंकि ये और ये आइसोमेट्रिकली होम्योमॉर्फिक है, सो आप इसे भी ट्रीट कर सकते हैं एज इफ इट इज कंप्लीशन ऑफ दिस। अब इसमें एक यूनिकनेस जैसी भी चीज होती है, वो इंशाल्लाह मैं आपको कल दिखाऊंगा। ऐसे आप देख लीजिएगा, ये वीडियो लिंक मैं थोड़ी देर में आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और ये जो एक्सरसाइजेस मैंने आपको दी इन्हें आप ट्राई करेंगे, और कल फिर हम ना इसको आप एक थियरम की शक्ल देंगे एंड विल बी डन। बस इतना ही करना था इसमें रिगार्डिंग कंप्लीशन ऑफ अ मेट्रिक स्पेस। इसमें ना एक ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन है, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कि हाउ यू अचीव दिस कंप्लीशन। वो सारी डिटेल्स है, हाँ इसको आप फिर से देख लीजिएगा एक दफ़ा। तो चलिए ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं तो आप जा सकते हैं।